30 साल पहले लापता हो गए थे पिता। वहीं बेटे ने किया था दावा कि घर के आंगन में ही गाड़ा गया है मेरे पिता को। जी हां, हाथरस के एक घर में 30 साल बाद एक नरकंकाल मिला तो पूरे के पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि 30 साल पहले बेटे और पत्नी ने मिलकर के अपने ही पति को मार डाला। मां ने और बच्चों ने अपने पिता को मार डाला, फिर अपने ही घर के आंगन में दफना दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो सुर्खियों में यह मामला सामने आया। 30 साल पुराने हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, असल घटना पर आधारित एक मामला है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले सामने आते ही रहते हैं जिन्हें देखकर या सुनकर के हैरानी होती है और किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी सा महसूस होने लग जाता है। यह मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर गांव वाले तो चौंके ही चौंके। खुद उस पिता के बेटे ने ऐसे खुलासे किए जो 30 साल पहले घर के आंगन में दफनाए जा चुके थे। हाथरस के एक घर में 30 साल बाद एक नरकंकाल मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि 30 साल पहले बेटे और पत्नी ने मिलकर अपने ही पति और बच्चों ने अपने पिता को मार डाला, अपने ही घर के आंगन में दफना दिया। जब यह बात पूरे गांव में फैली तो सुर्खियों में मामला सामने आया। 30 साल पुराने हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के बेटे का आरोप है कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और लाश को इसी जगह दफना दिया था। हाथरस में 30 साल से जिस लापता बुद्ध सिंह को उसके परिवार वाले और रिश्तेदार एक शहर से दूसरे शहर में तलाश रहे थे, उसका कंकाल उसी के घर के आंगन की खुदाई में बरामद कर लिया गया है। इस नरकंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में एक मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई। छोटे बेटे पंजाब सिंह ने अपने भाइयों से परेशान होकर जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराई तो थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी कर खुदाई शुरू करवा दी और घर के आंगन में ही नरकंकाल निकला। थाना प्रभारी ने बताया कि पंजाबी सिंह की शिकायत के आधार पर गुरुवार को मामले में डीएम के आदेश के बाद उनके घर पर खुदाई का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि खुदाई के दौरान उनके घर से एक नरकंकाल मिला है, जिसके बाद पोस्टमार्टम और डीएनए परीक्षण के लिए उसे भेज दिया गया है। उन्होंने कहा अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंजाबी सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जब वो महज 6-7 साल के थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और बॉडी गायब थी। उन्होंने बताया कि मेरे भाई ने नशे में उस वक्त की वारदात का खुलासा किया और मुझे धमकाया, तब मुझे सब कुछ याद आ गया। एक रिपोर्ट और आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि बुद्ध सिंह जो मृतक हैं वो किसान थे और उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। इस दंपत्ति के 4 बेटे थे, प्रदीप, मुकेश, बस्ती राम और पंजाबी सिंह। साल 1994 में बुद्ध सिंह अपने घर से लापता हो गए थे और फिर कभी नहीं मिले। शिकायतकर्ता उनका बेटा जो 39 साल का है, उसने 30 साल पहले अपने पिता और बड़े भाइयों के बीच हुए विवाद के बारे में बताया। अब जानिए कैसे 30 साल बाद इस मामले की परतें खुलती ही चली गईं और फंस गए बड़े भाई। अपने बड़े भाइयों से परेशान होकर जब पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया तो अपने लेटर में गुजारिश की कि उसके बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता के नरकंकाल के अवशेष आज भी निकल आएंगे। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था। उधर जिलाधिकारी के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा गांव में फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर जा पहुंचे और खुदाई शुरू करा दी। गांव के लोग भी पंजाबी सिंह की बात का समर्थन कर रहे हैं। अब मामले की जांच शुरू हुई है तो 30 साल पुराने केस की परत दर परत खुल जाएगी। लोगों ने इस पूरे मामले को अजय देवगन की फिल्म दृश्यम से जोड़ दिया है और कहा कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम में तो कंकाल बरामद नहीं हुआ था, लेकिन इस फिल्म में कंकाल बरामद हो गया है। खोद के उन्हें गाड़ दिया। बाद में मुझे पता चला तो मैंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हुए और अधिकारियों से मुलाकात की तो उसी मैटर को लेके आज क्या हुआ? आज यहाँ पे खुदाई हुई और खुदाई में मुझे नरकंकाल सब मिला है। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं मुरसान वाले, उनको सब कुछ। पंजाबी सिंह जी, क्या मामला है जो आपके द्वारा शिकायत की गई थी और खुदाई में एक नरकंकाल मिला है? पूरे मामले की जानकारी बताएं, किसका नरकंकाल है और क्या वजह रही? नरकंकाल तो सर मेरे पिताजी का ही है। 30-32 साल पहले मेरे भाइयों ने ये इनका मर्डर करके ज़मीन में ही दफना दिया था।
लेकिन मैं उस टाइम 7-8 साल का हूँगा, इसलिए मैं बात थोड़ी सी ध्यान में नहीं रही, मैं बड़ा होता गया तो भूल गया। बाद में फिर मैंने 10-15 साल बाद भाइयों से चर्चा करी, जब मैं 20-22 साल का हुआ तो मैंने घर में चर्चा करी कि पिताजी कहाँ हैं। तो इस बात को लेके मैंने भाइयों से झगड़ा भी किया बहुत बार। तो भाइयों ने झगड़ा किया तो मुझ पे भाइयों ने, मेरी भाइयों से लठमार भी हुई और गोली भी चली इसमें एक बार। तो भाई बात बात पे यही कहते रहे कि साले हमने ही मारा है अपने बाप को और तू जो भी हो तुझसे कर ले, उखाड़ ले हमारा। तो मैं एक बार 10 साल पहले थाने भी आया था, लेकिन उस टाइम त्यागी थे कोई इंस्पेक्टर, उन्होंने मेरी बात को हल्के में लेके ही छोड़ दिया। वहीं घर घर का मैटर कुछ नहीं होना है। तो इस बात को लेके सर मैंने फिर जब अब आके मैंने 2 महीना पहले 2.5 महीना पहले मैंने कप्तान साहब को दी कि मुझे डाउट है सर, मैंने कुछ एविडेंस इकट्ठे किए। जब मैं 22 साल का हुआ तब एविडेंस मैंने शुरू किए, इनसे थोड़ा सा प्यार में कैसे भी करके मैं थोड़ा गहराई में गया। तो मैंने कप्तान साहब को दिया, कप्तान साहब को उस मैटर को डीएम साहब को दिया, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को दिया और नरकंकाल मुझे जहाँ मैंने बताया वहीं मिला।